नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, जिसमें एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और ये या तो एसएससी जीडी में या सीएचएसएल में या सीपीओ में आए हुए प्रश्न है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलते हैं भैया पहले क्वेश्चन की तरफ। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजादा और पायपोश की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिजादा और पायपोश प्रथा थी क्या। देखो, ये वो प्रथा थी जिसमें मतलब जो सम्राट था, जो सुल्तान था, उसके आगे सिर झुकाकर उसके कदमों को चूमने वाली ये प्रथा थी, ठीक है। तो कौन था उनमें से? गयासुद्दीन बलबन था, इल्तुतमिश था, इब्राहिम लोदी था या फिरोज तुगलक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? देखो, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो नंबर 1 पॉइंट इल्तुतमिश इल्तुतमिश का क्या था? इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था। कौन था? तुर्की गुलाम। ठीक। वहीं इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गयासुद्दीन बलबन था उसने जो है एक योजना थी जिसका नाम था तुर्क ए चहलगानी को क्या कर दिया था, इसने समाप्त कर दिया था। ठीक। वहीं इसका तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा पॉइंट है इसका, देखो तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है लाल महल का, लाल महल का निर्माण करवाया था इसने। लाल महल का निर्माण करवाया था। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता भैया, ये पूछा जाता है पॉइंट नंबर 4 कि जो प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध कवि अर्थात इसके दरबारी कवि थे, उनमें एक था अमीर हसन, ठीक, और दूसरा कौन था? दूसरा था अमीर खुसरो या खुसरो, अमीर खुसरो। इसका क्या था? दरबारी कवि था। ठीक। वही बात करें, अगर इसके कार्यकाल की बात करूं, गयासुद्दीन बलबन जो रहा था वो रहा था 1266 से 1286 के लगभग तक जो है उसने शासन किया था, ठीक है, शासन किया था। गुलाम वंश से यह संबंधित है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो, क्वेश्चन में जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वही बताऊंगा मैं आपको। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? देखो, बात करते हैं इनके आणविक सूत्र की, जो सूत्र होते हैं इनके। तो मैग्नीशियम का होता है MnO2 अर्थात मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4 10H2O। ठीक। वही बात करें, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक। इसका फॉर्मूला NaCl। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
सोडियम क्लोराइड किसे कहा जाता है? नमक को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम संसद द्वारा में पारित किया गया था। अब जो भारतीय जीवन बीमा अर्थात LIC की स्थापना पूछा वो कब की गई थी? 1965 में की गई थी, 1971 में, 1948 में या 1956 में? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखो, LIC की जो स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या गई थी इसकी स्थापना? ठीक, वहीं बात करूं इसका इसका मुख्यालय कहां पर है भैया? इसका मुख्यालय है बंबई अर्थात मुंबई। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। अब बताना है कि ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है। शरावती नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है या चंबल नदी पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, बात करें शरावती नदी पर क्या है? महात्मा गांधी बांध, महात्मा गांधी क्या बांध। ठीक, वहीं बात करूं आगे, कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध हैं? एक तो शिव समुद्रम, एक शिव समुद्रम बांध है। ठीक, और दूसरा क्या है? मैतूर बांध कौन सी नदी पे है भैया? ये मैतूर बांध है कावेरी नदी पर। वही बात करूं चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? एक तो है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक, दूसरा क्या भैया? दूसरा है जवाहर सागर बांध। ठीक, तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। कदम बांध जो कदम नदी और गोदावरी का जो संगम है वो किस पे बना हुआ बांध है? गोदावरी और कदम्बरी नदी पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? देखो, खरीफ की फसल पूछ रहा, तो बसंत ऋतु, सर्दी में, पतझड़ में या वर्षा में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा में। वर्षा में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं खरीफ फसलों को बोने का जो समय होता है वो क्या होता है? खरीफ फसल, देखो खरीफ फसल की बात करते हैं। सबसे पहले बुआई, इसकी बुआई जो होती है भैया, इसकी बुआई होती है जुलाई जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और कटाई, बात करें कटाई की, कटाई जो होती है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई होती है। बात करें इसकी मुख्य फसलें क्या क्या है भाई? फसल क्या कौन कौन सी है? देखो, फसल में इसकी चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का।
आदि फसलें हैं। ठीक, वही बात करें भैया ये कैसी खरीफ और रबी फसल के बारे में बात करें। देखो रबी फसल जो बोई जाती है, बुवाई, तो रबी फसल की जो बुवाई होती है भैया वो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कटाई जो होती है भैया रबी फसलों की होती है मार्च और अप्रैल में। ठीक, वही बात करें इसकी मुख्य फसल क्या क्या है। देखो इसकी फसलें जो है, फसल, अगर फसलों की बात करूं तो फसलों में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है गेहूं, गेहूं के बाद जौ के बाद आलू, चना, मटर। ये कैसी फसलें हैं, ये भैया ये फसलें हैं रबी फसल। और जो जायद फसल होती है उन्हें नकद फसल भी कहते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज। ये कैसे फसलें होगी, ये होगी जायद फसलें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो 21 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। अगर आप ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। ठीक, वही बात करूं मैं बात करूं जो ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक, आर्टिकल 40 में अगर बात करूं ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो वो कौन से आर्टिकल में है। तो वो आर्टिकल भैया वो आर्टिकल 243 का एफवा जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, आर्टिकल 243 के एफ में। अब बात पंचायत की आ गई है तो कौन से भाग में है। पंचायत जो होती है भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में आर्टिकल 243 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भैया डैश बताना है, यहाँ पे क्या है कि दादा भाई नौरोजी पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व मतलब अवधारणा, इनमें से कौन सी अवधारणा पर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अपने मतलब चर्चा की थी। तो गरीबी रेखा पर, निर्वाह स्तर पर, जीविका बर्तन पर, या भोजन रेखा पर। देखो अगर मैं बात करता हूं, दादा भाई नौरोजी ने जो है गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी। वो कब की थी, वो की थी 1867-68 में। इनकी एक पुस्तक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनकी वो पुस्तक थी। ठीक, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी और जो गरीबी स्तर बताया था उसमें प्रति व्यक्ति आय की
प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी उन्होंने? प्रति व्यक्ति आय बताई थी, प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी उन्होंने बताई थी 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए बताई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम सुरक्षित आर्द्र भूमि है? देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ का ये क्वेश्चन है। इसका ये सीपीओ का ये क्वेश्चन है। तो वेम्बनाड झील, सुंदरबन झील, पुल्लिकट झील या गंगा नदी का ऊर्ध्वाधर भाग। तो देखो अगर आर्द्र भूमि की बात करें वो भी भारत का विशालतम, तो भैया वो है सुंदरबन डेल्टा अर्थात सुंदरबन। ठीक, वहीं बात करें सुंदरबन के नाम से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एक पॉइंट। वहीं बात करें इसे सुंदरबन ही क्यों कहते हैं? देखो इसे सुंदरबन इसलिए कहते हैं, जो ये सुंदरबन जो है मतलब जो डेल्टा है वहां पर बहुत प्रकार की जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो पेड़ पौधे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो रखा था सुंदरबन नाम रखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर। वही बात करें वेम्बनाड झील कहां पर स्थित है भैया? तो भैया ये जो झील है ये झील है भैया केरल में। ठीक, नाप प्रतियोगिताएं यहीं पर होती है। पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश में इसका सही आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? अब किस वर्ष में पहला संविधान संशोधन हुआ था? तो देखो कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 1953 में, 1951 में, 1952 में। तो पहला संविधान संशोधन में कौन सी? नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई भैया, जोड़ी गई। ठीक, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। ठीक, 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। नौवीं अनुसूची क्या थी? नौवीं अनुसूची थी भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का अंत। ठीक, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति के नाम से जाना जाता है, इक्ता के नाम से, इक्तादार या वली? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भैया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्ता। देखो इक्ता वर्ड तुमने पढ़ा होगा, सबसे फेमस वर्ड है। इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? गौरी ने प्रारंभ की थी। ठीक, वही बात करूं। पॉइंट नंबर 2, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने इसे संगठित रूप किया था। इसे संगठित रूप
दिया। ठीक, वही बात करूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इक्ता। इक्ता लेने वाले को, इक्ता लेने वाले को, वाले को क्या क्या कहते हैं भैया? इक्ता लेने वाले को एक तो इक्तादार, इक्तादार या मुक्ति या वली कहते हैं भैया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इक्ता। ठीक है, इक्ता ये 2022 में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इक्ता वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी जाति सिक्किम की नहीं है? वो सिक्किम की है। अंगामी, भूटिया, चेलू, गोड़। तो देखो गोड़ किसकी है भैया? ये मध्य प्रदेश की, एमपी की। ठीक, चंचू ये कहाँ के भैया? कर्नाटक की, कर्नाटक की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? कर्नाटक की। बात करें ये अंगामी, अंगामी कहाँ की जनजाति है भैया? ये है मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटिया। भूटिया कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की। ठीक, गोंडा मध्य प्रदेश की, चेंचू कर्नाटक की और अंगामी मणिपुर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर, किसी पिंड के संवेग को निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? भार और वेग के, द्रव्यमान और लंबाई के, भार और चाल के, द्रव्यमान और वेग के। देखो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग, संवेग, संवेग का जो फॉर्मूला होता है, इसे पी से डिनोटेट करते हैं, पी बराबर एम इंटू वी। एम का मतलब द्रव्यमान, ठीक, और वी का मतलब वेग। अगर इसके मात्रक की बात करूं मैं, इसके मात्रक की, तो भैया इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। अब देख लो, द्रव्यमान गुणा वेग, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? अगर बात करें जीएसटी की, तो देखो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? वस्तु, वस्तु एवं, एवं सेवा कर, सेवा कर, इसके फुल फॉर्म है। वही बात करें कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाई थी, तो भैया ये 101वां संशोधन, 1वां संशोधन, 1वां संशोधन, 101वां संशोधन 2016 द्वारा ये पास किया गया था। 101वां संशोधन में लाई गई थी। अगर लागू की बात करूं, बात करूं लागू, लागू कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी भैया 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी। ठीक, वहीं बात करूं कितनी दरों में विभाजित है? कितनी दरों में? दरों में विभाजित है। तो भैया ये 5 भागों में विभाजित है, 5 भागों में, 5 दरों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है। अब बात करूं कौन कौन से भागों में। नंबर 1 0%, नंबर 2 5%, नंबर 3 12%, नंबर 4 18%, नंबर 5 28%। ठीक,
वहीं अगर बात करूं सबसे पहले जो जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला राज्य की बात करूं तो भैया राज्य कौन था? वो राज्य था पहला असम था, जिसने सबसे पहले जीएसटी को एक्सेप्ट किया था। वहीं दूसरे नंबर पे था बिहार। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या था? बिहार। अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है? निम्न में से वस्तु पर लागू नहीं है। तो देखो, ऑटोमोबाइल, इस पर 12% जीएसटी लागू होती है, सैलून सेवाओं पर 18% और माचिस पर 5% और शराब पर 0%। अब शराब के साथ साथ और कौन सी चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगती है? शराब हो गई भैया, दूसरा होगा पेट्रोल, डीजल। ठीक, पेट्रोल, डीजल और बिजली, ये जो है इन पे क्या है? इन पे जो है शराब कितने परसेंट है? 0% है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? गोवा में कौन सा जीव अभ्यारण्य है? दादली वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य या पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य? देखो, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? यह है भैया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, वही बात करूं, चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है भैया? यह है केरल में। कहां पर है? केरल में। ठीक, वही बात करूं, दादेली, यह है भैया कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान महावीर का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? गोवा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवली में स्थित है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बताया था उस समय जब मेरा जीएस का 19वां या 20वां प्रैक्टिस सेट था। तो देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तांबे के लिए है, लोहा आयंस के लिए, बॉक्साइट के लिए, लिग्नाइट के लिए। भाई लिग्नाइट किसका प्रकार है? कोयले का प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयले का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। इसमें क्या क्या? देखो, लिग्नाइट में 50 से 75% क्या होता है भैया? कोयला होता है, कोयला। अब बात कोयले की आई तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पीट सबसे निम्न क्वालिटी का, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनियस लोहा अयस्क के गलाने के काम आता है, फिर एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, 90% कोयला पाया जाता है। ठीक है, और कहां पर है इसकी खान? जो एंथ्रासाइट है उसकी जो खान है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वही बात करें लिग्नाइट का, दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? भूरे रंग का कोयला है, भूरे रंग का कोयला, का कोयला, भूरे रंग का कोयला होता है। और नवेली तमिलनाडु इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, वही बात करते हैं तांबे की। अगर मैं तांबे की बात करूं तो तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान नंबर 1, ठीक, इसका सही आंसर ये था। वही बात करें तांबे की जो सबसे मुख्य खान है नंबर 1 भैया, खेतड़ी, खेतड़ी खान। खेतड़ी खान कहां पर है? राजस्थान में। दूसरी मजलखंड, मजल खंड, मजलखंड कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में।
वही नंबर 3 खाने, वही नंबर 3 खाने की बात करूं, नंबर 3 खान क्या, हजारीबाग, हजारी बाग, कौमा, सिंह भूमि, सिंह भूमि और पालूम, पालूम। ये खान कहाँ पर है भैया, ये है झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। ये किसके लिए है, प्रसिद्ध है तांबे के लिए। वही बात करूं लोहा एस्टी के लिए, अगर बात करता हूं मैं लोहे के लिए, लोहे की खान में सबसे पहला है भैया, सबसे पहला है रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी कहां पर है भैया, महाराष्ट्र में, ठीक। रत्नागिरी। दूसरा है बेलारी, बेलारी क्षेत्र, ये कहां पर स्थित है भैया, बेलारी क्षेत्र कर्नाटक में, ठीक। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मयूरभंज, मयूरभंज, ये कहां पर है भैया, मयूरभंज क्षेत्र, मयूरभंज क्षेत्र, ये उड़ीसा में, ठीक है। वही बात करूं, वही बात करूं, वही बात करता हूं बॉक्साइट, बॉक्साइट की सबसे मैन, बॉक्साइट की सबसे मैन जो खान है वो कौन सी है, तो बॉक्साइट की सबसे मैन खान है, एक तो है तुम्हारा बालाघाट, बालाघाट कहां पर है ये, एमपी में, ठीक। दूसरी कहां पर है, दूसरी है काली, काला, कालाहाड़ी, ये कहां पर भैया, उड़ीसा में, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगर मैं बात करूं सिकंदर लोदी की, तो भैया सिकंदर लोदी का सबसे पहला पॉइंट आगरा, आगरा शहर की, आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की, और उसे अपनी राजधानी बनाया, उसे 1506 में अपनी राजधानी बनाया, ठीक है भैया, राजधानी बनाया। वही पॉइंट नंबर 2 क्या है उसका, तो पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, जो सिकंदर था वो भूमि की माप के लिए अपने द्वारा बनाई गई एक जांच थी, उसका नाम था गज ए, गज ए सिकंदरी। इससे वो भूमि की पैमाइश करता था, ठीक है, भूमि की पैमाइश करता था। अगर बात करूं तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था भैया माठे, मठ, मठ की मस्जिद, मस्जिद का क्या करवाया था इसने, मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक। वहीं बात करूं आगे, इसका कार्यकाल, कार्य, कार्यकाल की बात करूं,
तो देखो ये 1489 से 1517 तक यह सिंहासन पर रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसको कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? अब इनमें से कौन सा है? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। अगर बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है, ये जो भोजन का जो विखंडन होता है उससे अपने जो उससे ऊर्जा मिलती है उसे किस में भेजती है? एटीपी में भेजती है, एटीपी में संचित करती है, ये भेजती है। ठीक है, अब तुम्हें कमेंट में बताना है एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, बी एन राव थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे या रफी अहमद किदवई थे? अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद की, तो ये थे भैया खाद्य एवं कृषि मंत्री है। कौन थे ये? कृषि मंत्री। ठीक, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वही बात करूं मैं, डॉक्टर बी एन राव स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और बात करूं बी आर अम्बेडकर, कौन थे? विधि मंत्री थे, विधि मंत्री। यह मंत्रालय इनके पास था, विधि मंत्रालय था। वही रफी अहमद किदवई थे, संचार मंत्री। ठीक है, संचार मंत्री थे। ठीक, इसका सही आंसर है बी एन राव, कौन थे? रक्षा मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, खान बहादुर खान ने, वीर कुंवर सिंह ने या बेगम हजरत महल ने? अगर बात करूं नाना साहब कहां से थे भैया? ये कानपुर से थे, कानपुर। ठीक, वही बात करूं खान बहादुर खान कहां से थे? बरेली से। ठीक, वही बात करूं ये कहां से थे? जगदीशपुर से, जगदीशपुर। अगर बात करूं इसकी बेगम हजरत महल की, तो ये कहां से थी भैया? बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। कहां से थी? लखनऊ से। अब मैं इनके बारे में बताता हूं और चीज। देखो वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से ही इन्होंने, जगदीशपुर से इन्होंने मतलब अपना आंदोलन प्रारंभ किया था ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ। वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था विलियम टेलर। वहां का कौन था? ब्रिटिश अधिकारी था जिनके खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। वहीं बात करें नाना साहब ने कैंपबेल जो ब्रिटिश अधिकारी था इन्होंने भी इसके खिलाफ किया था, और लखनऊ से भी कैंपबेल। ठीक, वहीं बात करूं अगर बात करूं हीरोज ब्रिटिश अधिकारी था, उसने कहां से अपना मतलब उसके खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, नाना साहब का जो साथ दिया था वो दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था। तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, तो इसका सही आंसर वीर कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर बिहार से थे। ठीक, विलियम टेलर
जो ब्रिटिश अधिकारी था उसके खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है? होली मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया है, दीपावली या मकर संक्रांति? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होली। जब होली का अंतिम दिन होता है उसके अगले दिन क्या चालू हो जाता है? चैत्र। क्या चालू हो जाता है? चैत्र, जो हिंदुओं का हिंदुओं का क्या है? नववर्ष है, नव वर्ष, ठीक है, हिंदुओं का नव वर्ष है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मेरे द्वारा जितना भी प्रयास किया गया था मैंने किया है। आशा करूंगा कि आपको वो सभी जो मैंने आपको डिटेल बताई हैं अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।